Hello guys, welcome back to the channel, and this is a new recap video of the trades that I took on 16 April 2021। और मैंने विप्रो को ट्रेड किया, विप्रो के स्टॉक को। एंड मैंने बहुत कपल ऑफ मिस्टेक्स करी हैं, तो मुझे लॉस काफ़ी बड़ा हुआ है, बिग लॉस। एंड ये मिस्टेक्स मैंने शायद थर्ड टाइम में मैंने रिपीट करी है मिस्टेक। तो आई एम वेरी अपसेट कि सेम मिस्टेक मैं बार बार कर रहा हूँ, तो मुझे अब लगता है इसको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। और बार बार इस काफ़ी मुझे हर बार जितनी बार भी मैंने मिस्टेक करी है, ये सेम मिस्टेक तीन शायद थ्री टाइम या फोर टाइम्स करी है। एंड एवरी टाइम आई हैव टुक अ मैसिव लॉस। तो मुझे लगता है कि कुछ करना पड़ेगा इसके बारे में। एंड मैंने ये चीज़ बहुत ऑब्जर्व करी है कि जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, ये जब भी गैप अप करती हैं तो इनमें मतलब इनमें रैली करने का पोटेंशियल होता है बहुत। तो और मेरी मेंटालिटी ये रहती कि जैसे कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा रैली अप कर रहा है, कम बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा रैली अप कर रहा है। तो मेरी मेंटालिटी ये रहती है उसे शॉर्ट करने की, कि वो कोई इंडिकेशन दे मेरे को रिवर्सल का, कि मैं उसे शॉर्ट करूं, या जैसे शूटिंग स्टार या फिर लोअर हाई एंड एनी ऑफ देम। अगर वो मेरे को शो करता है तो मैं उसे शॉर्ट कर दूंगा, और बाय कर लूँगा लो में। तो ये मेरी मेंटालिटी रहती है। बट मैंने ये हमेशा ऑब्जर्व किया है कि जब भी लार्ज कैप कंपनीज होती हैं और उन जब वो गैप अप करती हैं और मैं उनको हमेशा शॉर्ट करता हूँ, तो मेरे को हमेशा बहुत लॉस होता है, क्योंकि वो कभी मतलब बहुत वो रिवर्स करती ही नहीं है, रिवर्सल होता ही नहीं है उनमें इतना, मतलब बहुत मैसिव रिवर्सल होता ही नहीं है। 50%, 25%, मतलब जितना रैली अप करी है उसका। तो मुझे नहीं लगता उनका कोई पॉइंट है उनको शॉर्ट करने का। हमेशा उन पे मोमेंटम पे ही, उनके फ्लो में जाना चाहिए हमेशा। जैसे वो लॉन्ग जा रही हैं तो तुम आराम से उसको कोई पोजीशन, कोई एक तुम्हारा कोई इंडिकेटर होगा, जैसे रेड बार इग्नोर्ड, या फिर उन्होंने मान लो पुल बैक हुआ लो वॉल्यूम के साथ, तो आपने वहाँ पे डिप में बाय कर लिया पुल बैक में। तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रैटेजी मुझे लगता है ज़्यादा सही है। तो मैं अब शॉर्ट ट्रेड बहुत कम ही लूँगा। मैं ज़्यादातर ट्राई करूँगा कि मैं लार्ज कम कैप कंपनीज ढूंढूँ और उनको लॉन्ग करूँ। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे इसमें इसने बहुत मैसिव कैंडल बनाई विद अ वेरी लार्ज वॉल्यूम। एंड आप ये देख सकते हैं कि इसका जो प्रीवियस डे में ये रेसिस्टेंस लेवल था इसका प्रीवियस डे में। तो इसने फर्स्ट डे मार्केट ओपन में ही ये ब्रेक कर दिया विद अ लार्ज वॉल्यूम। तो ये इंडिकेशन था कि दिस इज गोना रैली अप। बट आई डिडंट पे टू मच अटेंशन टू इट, सो दैट वाज माय फर्स्ट मिस्टेक। एंड मुझे यहाँ जैसे फर्स्ट जो 1 मिनट कैंडल चार्ट है, ये 1 मिनट चार्ट है। इसमें जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें रेड कैंडल बनाई, मुझे इसके में हमेशा यहाँ ट्रिगर रखना चाहिए था और मुझे यहाँ ट्रेड ले लेनी चाहिए थी। देन यहाँ मैं एंट्री एंट्री करता, फिर यहाँ मैं मुझे सेल कर लेना चाहिए था, फिर यहाँ फिर से ट्रिगर करना चाहिए था। देन यहाँ फिर से सेल करना चाहिए था, यहाँ ट्रिगर, ऐसे करके मुझे कई सारे ट्रेड्स मिल जाते हैं। बट यही मैंने मिस्टेक करी। मैं मतलब अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहा कि कब ये रिवर्सल का मुझे इंडिकेशन देगा, और देन आई विल शॉर्ट इट। बट ऐसा हुआ नहीं। और मैंने 3-4 लॉस ले लिए बड़े बड़े। उसके बाद मैंने मतलब जब ये थोड़ा इसका जो मोमेंटम है वो स्लो डाउन हुआ, जो कि मैं यहाँ देख सकते हैं आप, तो मुझे दिख रहा था ये, तो मैं फिर इसमें शॉर्ट पोजीशंस मैंने एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया, जैसे यहाँ, यहाँ, देन यहाँ। और मैंने तब कुछ शेयर यहाँ पे इससे पहले कुछ शेयर मैंने बाय कर लिए थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब ये कहीं फिर से रैली अपना कर दिया। पर फिर ये नीचे डाउन हुआ, मैंने फिर यहाँ सेल कर दिया। फिर अगेन यहाँ पे जब ये रैली अप करा तो मेरा स्टॉप लॉस टूट गया, और मैंने कुछ 300 शेयर शायद एक्यूमुलेट करे थे शॉर्ट के लिए। वो सारे के सारे स्टॉप लॉस के वजह से आउट हो गया मैं ट्रेड से, और मुझे फिर वही 2000, एज यू कैन सी 2800 अप्रॉक्स लॉस हो गया मुझे। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं शॉर्ट ना करूँ और बस बाय लॉन्ग जाऊँ। हमेशा जैसे मैं अपना स्कैनर खोलता हूँ तो मैं गैप अप्स देखूँ, या फिर स्टॉक्स अपने प्रीवियस डे स्टॉक्स को एनालाइज करूँ,
और उनको फिर टेक्निकल एनालिसिस करूँ, उनका फिर वॉच लिस्ट बनाऊँ, उनका थोड़ा, फिर उसके बाद मैं देखूँ कौन से स्टॉक्स रैली अप कर सकते हैं, जा सकते हैं, तो फिर उनका मैं फिर 2 मिनट चार्ट में सेटअप देखूँ और फिर यही ऐसे सेटअप ढूंढूँ लॉन्ग जाने के। बट आई एम थिंकिंग दैट कि ये स्ट्रैटेजी मतलब थोड़ी रिस्की है कि मैं वेट करूँ कभी ये रिवर्सल का पैटर्न दे और फिर मैं इसको शॉर्ट करूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरी ये गलती थी कि मैं जो भी अपना रिवर्सल ले रहा था, मतलब मैं जो शॉर्ट कर रहा था रिवर्सल पे, वो बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं था रिवर्सल का, और ये मैंने मिस्टेक करी है और मैंने पता नहीं क्यों करी है, मतलब सॉरी। जैसे अगर ये मुझे शूटिंग स्टार इंडिकेशन देता है, जैसे शूटिंग शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है या फिर जैसे लोअर हाइज बनाता, तो मुझे लेना चाहिए था, बट मैंने ये मिस्टेक करी कि मैंने इसमें जैसे हाई वॉल्यूम के साथ एक कैंडल बना दी, तो मैंने उसमें ही उसे शॉर्ट कर दिया, ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। तो और अब तो मैं हमेशा मतलब लॉन्ग ही करूँगा, लार्ज कैप कम गैप गैप अप कंपनीज, गैप अप्स को लॉन्ग ही करूँगा मैं। तो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस, इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप and comment down below if you want to ask something. Thank you guys for watching.